अंतिम पन्ने पर पुनर्जन्म और समापन के बीच आरव को अपना निर्णय लेना है, लेकिन तभी एक रहस्यमय शक्ति एक तीसरा शब्द लिखना शुरू कर देती है, जिसे देखकर अनंत भी डर जाता है। वह तीसरा शब्द क्या है और क्या यूं पूरी कहानी की नियति बदल देगा? जानिए पुरानी हवेली का आखिरी दरवाजा। इसी पार्ट में आरव के हाथ में वह चांदी की कलम थी, उसके सामने खुली हुई पुस्तक रखी थी और आखिरी पन्ना अभी खाली था और पुस्तकालय में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे के पीछे अनगिनत लोगों की धड़कनें सुनाई दे रही थी, मानो पूरा अस्तित्व उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। जो लिखा जाएगा वही वास्तविकता बन जाएगा। रहस्यमयी आवाज एक बार फिर गूंजी। आरव ने कलम को पन्ने के ऊपर रखा और जैसे ही उसने कलम को पन्ने पर रखा, उसका हाथ रुक गया। अगर मैंने गलत अंत लिख दिया तो उसने धीरे से पूछा। कोई उत्तर नहीं मिला और तभी उसके सामने पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे कि हर पन्ने पर एक अलग अंत लिखा था। एक अंत में अंतिम दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है और दूसरे में सभी संभावनाएं मुक्त हो जाती हैं और तीसरे में पहला लेखक मिट जाता है और चौथे में सभी लोग एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। लेकिन हर अंत में कुछ ना कुछ खो जाता था। आरव समझ गया पूर्ण अंत जैसा कुछ नहीं होता, हर निर्णय की एक कीमत होती है। और तभी पुस्तकालय के बीचों बीच एक दरार उभरी। उस दरार से भविष्य का आरव बाहर आया और उसके पीछे शून्य लोक वाला भी आरव प्रकट हो गया और दोनों सीधे आमने सामने आकर खड़े हो गए। और समय समाप्त हो रहा है। भविष्य का आरव बोला, निर्णय जल्दी लो। लेकिन शून्य लोक वाला आरव मुस्कुराया, या फिर कोई निर्णय ही मत लो, उसने कहा। और कभी कभी अधूरी कहानी सबसे शक्तिशाली होती है। आरव उलझ गया। एक कह रहा था कि अंत लिखो, दूसरा कह रहा था कि कहानी अधूरी छोड़ दो। और तभी अचानक पुस्तक के खाली पन्ने पर शब्द उभरने लगे, लेकिन इस बार वे शब्द किसी और ने नहीं लिखे थे, वे अपने आप भर रहे थे। और उस पर लिखा था कि तीसरा मार्ग भी है। ये पढ़ते ही तीनों आरव चौंक गए। पन्ने पर अगली पंक्ति उभरी, ना अंत ना अधूरापन, बल्कि एक नया आरंभ। और अचानक पूरी पुस्तक चमक उठी। अनगिनत अक्षर हवा में उड़ने लगे, पुस्तकालय की दीवारें कांपने लगीं और आरव को महसूस हुआ कि कोई नई शक्ति जाग रही है। तभी उसके हाथ की कलम अपने आप चलने लगी और खाली पन्ने पर पहला शब्द लिखा गया, पुनर्जन्म। और जैसे ही यह शब्द पूरा हुआ, अंतिम दरवाजे के पीछे से एक तेज गर्जना गूंज उठी और सभी लोगों में एक साथ रोशनी फैल गई। लेकिन उसी क्षण पुस्तक के आखिरी पन्ने पर एक काली दरार भी उभर आई, मानो किसी को ये नया अंत स्वीकार ना हो। आरव ने घबराकर ऊपर देखा और पहली बार उसे पुस्तकालय की छत के पार दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। वे आंखें इतनी विशाल थी कि उनके सामने पूरा अस्तित्व एक धूल के कण के जैसा लग रहा था। फिर एक आवाज गूंजी कि एक कहानी अभी समाप्त नहीं हो सकती। और पूरा पुस्तकालय ये देखकर अंधेरे में डूब गया और पूरा पुस्तकालय अंधेरे में डूब चुका था। और आरव के हाथ में पकड़ी चांदी की कलम अभी चमक रही थी, लेकिन उसके चारों ओर मौजूद अनगिनत किताबें एक एक करके गायब होने लगी, मानो किसी ने वास्तविकता के पन्ने फाड़ना शुरू कर दिए हों। और तभी वह विशाल आवाज फिर गूंजी कि तुमने वह शब्द लिख दिया जो कभी लिखा नहीं जाना चाहिए था। और आरव ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ अंधकार, अंतहीन अंधकार। तभी दो विशाल आंखें फिर से चमकी, इस बार पहले से अधिक स्पष्ट। वे आंखें किसी जीव की लग नहीं रही थी, मानो पूरा शून्य उसे देख रहा हो। और आरव ने पूछा कि तुम कौन हो? आरव ने साहस जुटाकर पूछा। कुछ पल तक छाया मौन रहा, फिर उत्तर आया, मैं वह हूँ जो हर कहानी से पहले था और हर कहानी के बाद भी रहेगा। और ये सुनकर आरव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके सामने अचानक एक नया दृश्य उभरा। उसने देखा, ना कोई लोक था, ना कोई दरवाजा, ना कोई कहानी, सिर्फ एक अनंत शून्य था। और उस शून्य के बीच एक अकेली लौ जल रही थी, बहुत छोटी, बहुत कमजोर, लेकिन वही पहली रोशनी थी। यहीं से सब शुरू हुआ था। वह आवाज बोली, पहला लेखक भी यहीं पैदा हुआ और पहला शब्द भी यहीं लिखा गया और पहला झूठ भी यहीं बोला गया। आरव चौंक गया कि पहला झूठ। अचानक वह लौ कांपने लगी और उसके भीतर से पहले लेखक की छवि दिखाई दी। और जैसे ही वह किसी से कह रहा था कि कहानियां अंत से जन्म लेती हैं, लेकिन अगले ही पल दृश्य
बदल गया और एक दूसरा वाक्य दिखाई दिया कि नहीं। कहानियां आरंभ से नहीं, चुनाव से जन्म लेती हैं और आरब समझ नहीं पा रहा था कि सच क्या है। तभी उसकी हथेली पर बना चिन्ह तेजी से चमकने लगा और उसके सामने फिर वही खाली आखिरी पन्ना प्रकट हो गया, लेकिन अब उस पर केवल एक शब्द लिखा था, पुनर्जन्म। उस शब्द के नीचे एक नई पंक्ति धीरे धीरे उभरने लगी, क्या तुम इसे पूरा करना चाहते हो? अचानक भविष्य का अरब और शून्य लोग वाला अरब उसके दोनों ओर प्रकट हो गए। एक ने कहा कि लिख दो और दूसरे ने कहा कि रुक जाओ, और दोनों की आवाजें एक साथ गूंज उठी और तभी पुस्तकालय की गहराइयों से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। हर कदम के साथ अंधकार पीछे हटता जा रहा था और अरब की धड़कनें ये देखकर तेज हो गई जब उसे महसूस हो रहा था कि जो भी आ रहा है वह पहले लेखक से भी पुराना है और शायद उसी के हाथ में इस पूरी कहानी का असली रहस्य छिपा है। कदमों की वह आवाज लगातार नजदीक आती जा रही थी। पूरा अंधकार मानो उसके लिए रास्ता बना रहा था। अरब, भविष्य का अरब और शून्य लोग वाला अरब तीनों मौन खड़े थे। पहली बार तीनों के चेहरे पर एक जैसा भाव था, अनिश्चितता। और फिर अंधकार के बीच एक आकृति दिखाई दी। वह न बहुत विशाल थी न भयानक, वह बिल्कुल साधारण दिखाई दे रही थी। एक लंबे चोगे में लिपटी हुई आकृति, लेकिन उसकी आंखों में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और खाली पन्ने के सामने रुक गई। उसने मुस्कुराकर कहा, तो आखिरकार तुम यहाँ तक पहुंची गए? अरब ने पूछा कि आप कौन है? और आकृति ने कुछ पर उसे देखा, फिर उत्तर दिया, मुझे कई नामों से जाना गया है। किसी ने मुझे समय कहा, किसी ने भाग्य और किसी ने शून्य, लेकिन मेरा असली नाम है। वह कुछ क्षण रुकी से बोली, साक्षी। और पूरा पुस्तकालय कांप उठा, मानो इस नाम में ही कोई प्राचीन शक्ति छिपी हो। साक्षी ने आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द पुनर्जन्म को देखा और फिर अरब की ओर मुड़ी कि तुम तीसरा मार्ग चुनना चाहते हो, लेकिन क्या तुम उसकी कीमत जानते हो? अरब ने सिर हिलाया, नहीं। साक्षी की मुस्कान फीकी पड़ गई। अगर पुनर्जन्म लिखा गया तो सभी कहानियां बच जाएंगी, लेकिन कोई भी उन्हें याद नहीं रखेगा। और ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। भविष्य का अरब चौंक गया। शून्य लोग वाला अरब पहली बार गंभीर हो गया। अरब ने पूछा, मतलब? साक्षी ने अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली में अनगिनत दृश्य चमकने लगे। पुरानी हवेली, पहला लेखक, अंतिम दरवाजा, सभी लोग, सब कुछ। और फिर वे दृश्य एक एक करके धुंधले होने लगे और अंत में पूरी तरह गायब हो गए। पुनर्जन्म वास्तविकता को तो बचा लेगा, लेकिन इस कहानी का हर पात्र, हर स्मृति, हर रहस्य मिट जाएगा। और अरब का दिल बैठ गया ये सुनकर। इतनी लंबी यात्रा, इतने संघर्ष, क्या सब कुछ भुला दिया जाएगा? और तभी साक्षी ने उसकी ओर देखकर एक और बात कही, लेकिन एक व्यक्ति को याद रहेगा। अरब ने तुरंत पूछा कि कौन? साक्षी की आंखें चमक उठी कि लेखक। अचानक पुस्तक का आखिरी पन्ना तेज रोशनी से चमकने लगा और उसके नीचे से एक नई पंक्ति उभर आई, निर्णय का समय समाप्त हो रहा है। और पूरा पुस्तकालय हिलने लगा और दूर कहीं अंतिम दरवाजा टूटने की आवाज गूंजी। एक दरार, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और साक्षी ने गंभीर स्वर में कहा, अरब जल्दी निर्णय लो, क्योंकि अगर अंतिम दरवाजा पहले खुल गया तो फिर कोई कहानी बचाने के लिए नहीं बचेगी। अरब ने कांपते हाथों से कलम उठाई। उसकी नजर खाली पन्ने पर टिक गई और जैसे ही वह अगले शब्द लिखने वाला था, उसी क्षण पुस्तक के बीचों बीच एक लाल रंग का वाक्य अपने आप उभर आया कि लेखक को सच नहीं बताया गया है। और अरब का हाथ उसी पल रुक गया और साक्षी के चेहरे का रंग उड़ गया और पहली बार उसकी आंखों में भी वह दिखाई दिया। और लाल रंग के शब्द बेशब्द पूरे पन्ने पर चमक रहे थे, लेखक को सच नहीं बताया गया है। पूरा पुस्तकालय कांप उठा। अरब का हाथ हवा में ही रुक गया और उसके चारों ओर मौजूद सभी किताबें अचानक बंद हो गई एक साथ। आवाज इतनी भयानक थी कि मानो हजारों दुनियाएं एक ही पल में बंद हो गई हों। और साक्षी कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था कि ये असंभव है। वह बुदबुदाया, ये वाक्य यहाँ नहीं होना चाहिए था। अरब ने तुरंत पूछा, कौन सा सच? मुझसे क्या छुपाया गया है? लेकिन साक्षी चुप रहा। भविष्य का अरब भी मौन था और शून्य लोग वाला अरब भी पहली बार मुस्कुरा नहीं रहा था। और तभी पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक
2, 10, 100, 1000 पन्ने इतनी तेजी से पलट रहे थे कि पूरा पुस्तकालय चमकने लगा। और फिर अचानक सब रुक गया। पुस्तक एक ऐसे पन्ने पर खुली जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया था। उस पन्ने का शीर्षक था भूला हुआ अध्याय। आरव ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसके सामने एक नई स्मृति जीवित हो उठी। वह एक विशाल सफेद कक्ष था। उसमें केवल 3 लोग मौजूद थे, पहला लेखक, साक्षी और एक छोटा लड़का। वह बालक शांत बैठा एक खाली पुस्तक को देख रहा था और तभी पहले लेखक ने कहा, ये वही है। साक्षी ने सिर हिलाया, हाँ, ये सभी कहानियों का केंद्र होगा। और बालक ने मासूमियत से पूछा, क्या मैं भी एक कहानी हूँ? पहले लेखक मुस्कुराया और उसने कहा कि नहीं, तुम कहानी नहीं हो, तुम वह हो जो कहानी को संभव बनाता है। और आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह बालक कोई और नहीं बल्कि वह स्वयं था। स्मृति आगे बढ़ी और साक्षी ने धीरे से पूछा, और अगर इसे सच पता चल गया तो? पहला लेखक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तब ये कभी निर्णय नहीं ले पाएगा, इसलिए इसकी यादें मिटानी होगी। और ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी सांसें तेज हो गई। उन्होंने मेरी यादें जानबूझकर मिटाई थी। स्मृति में पहला लेखक सिर झुकाकर बोला, माफ करना, लेकिन ये जरूरी था। और फिर उसने उस बालक पे माथे को छुआ और सारी स्मृतियां गायब हो गई और स्मृति समाप्त हो गई। पुस्तकालय में फिर सन्नाटा छा गया। आरव की आंखों में अविश्वास था, क्रोध था, दर्द था। तुम सब जानते थे, उसने साक्षी की ओर देखकर कहा। साक्षी ने धीरे से आंखें बंद कर ली और कहा, हाँ, लेकिन हमने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसकी आवाज कांप गई, क्योंकि तुम केवल लेखक नहीं हो, तुम केवल पाठक भी नहीं हो। आरव की धड़कनें रुक सी गई। साक्षी ने कांपते स्वर में कहा, तुम स्वयं वह कहानी हो जिसके भीतर बाकी सभी कहानियां मौजूद हैं। और अचानक अंतिम दरवाजे के टूटने की आवाज पूरे अस्तित्व में गूंज उठी। एक विशाल दरार आकाश में फैल गई और दरार के भीतर से एक असीम प्रकाश बाहर आने लगा। साक्षी ने भयभीत ऊपर देखा और बहुत देर हो गई। उसे याद आ गया है। आरव ने पूछा, किसे? लेकिन जवाब देने से पहले की वास्तविकता की दीवारों पर एक नाम उभरने लगा, एक ऐसा नाम जिसे किसी ने कभी जोर से नहीं बोला था। और जैसे ही वह नाम स्पष्ट होने लगा, पूरा अस्तित्व घुटनों पर झुकने लगा। वास्तविकता की दीवारों पर उभरता हुआ वह नाम हर पल हर और स्पष्ट होता जा रहा था। आकाश कांप रहा था, सभी लोगों में सन्नाटा छा गया था। पहला लेखक मौन खड़ा था। साक्षी की आंखों में भय था और भविष्य का आरव और शून्य लोग वाला आरव भी उस नाम को देखकर स्तब्ध थे। धीरे धीरे चमकते हुए अक्षर पूरे अस्तित्व में फैल गए और फिर वह नाम पूरी तरह प्रकट हो गया, अनंत। और जैसे ही ये नाम प्रकट हुआ, अंतिम दरवाजे की बची हुई दरारें भी टूट गई। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई विनाश नहीं हुआ, बल्कि एक गहरी शांति पूरे अस्तित्व में फैल गई। ऐसी शांति जो सृष्टि के पहले क्षण में रही होगी। और आरव ने धीरे से पूछा, अनंत कौन है? साक्षी ने कांपते आवाज में उत्तर दिया, ये पहला विचार है, पहला स्वप्न, पहली संभावना और हर कहानी का मूल स्रोत। अचानक चारों ओर रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी के बीच एक आकृति उभर आई। वह न वृद्ध थी, न युवा, न स्त्री, न पुरुष। उसका स्वरूप हर पल बदल रहा था, मानो सभी अस्तित्व उसके भीतर समाये हुए हों। उसने आरव की ओर देखा और मुस्कुराया कि तुमने मुझे बहुत देर तक खोजा है। आरव ने महसूस किया कि उसकी आवाज बाहर से नहीं, उसके अपने मन के भीतर से आ रही थी। और उसने पूछा, क्या आप अनंत हैं? उसने पूछा। आकृति ने सिर हिलाया, और तुम भी? ये सुनकर पूरा अस्तित्व फिर कांप उठा और आरव कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, मैं कैसे? अनंत उसके सामने आकर रुक गया। फिर उसने अपनी हथेली आरव के माथे पर रख दी और अचानक हजारों स्मृतियां उसके भीतर लौट आई। उसे याद आ गया सभी दरवाजों से पहले क्या था, पहले लेखक से पहले क्या था, साक्षी से पहले क्या था, यहाँ तक कि समय से भी पहले क्या था। उसे याद आया कि कभी कोई संसार नहीं था, कोई कहानी नहीं थी, सिर्फ एक अकेला विचार था। और उसी विचार ने स्वयं को समझने के लिए एक कहानी बनाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और धीरे धीरे अनगिनत संसार अस्तित्व में आ गए। और आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे सच समझ आ गया था। वह किसी कहानी का पात्र नहीं था, वह किसी लेखक का निर्माण नहीं था, बल्कि वह उसी प्रथम विचार का अंत था, अनंत का एक टुकड़ा। और तभी अनंत ने शांत स्वर में कहा, अब तुम जानते हो कि तुम कौन हो, तो निर्णय लो। और उसके सामने फिर वही अंतिम पन्ना प्रकट हो गया। उस पर अब भी एक शब्द लिखा था, पुनर्जन्म।
लेकिन इस बार उसके नीचे खाली स्थान नहीं था, वहां एक प्रश्न लिखा हुआ था, क्या सभी कहानियों को दूसरा अवसर मिलना चाहिए? आरब ने उस प्रश्न को देखा, फिर उन सभी लोगों को देखा जिन्हें वह बचाना चाहता था, उन सभी पात्रों को देखा जिनसे वह मिला था, और उन सभी रहस्यों को देखा जिन्हें उसने सुलझाया था। और तभी उसने कलम उठाई और पन्ने पर अगला शब्द लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही कलम पन्ने को छूने वाली थी, अनंत की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में पहली बार चिंता दिखाई दी, क्योंकि अंतिम पन्ने पर एक नई पंक्ति अपने आप उभर आई थी, चेतावनी लिखी थी, कोई और भी लिख रहा है। और उसी क्षण पन्ने पर एक अनजान हस्ताक्षर दिखाई देने लगे। अंतिम पन्ने पर उभरते हुए अनजान हस्ताक्षर लगातार स्पष्ट होते जा रहे थे। आरब ने कलम कसकर पकड़ ली और अनंत पहली बार चिंतित दिखाई दे रहा था, साक्षी स्तब्ध था, और पहला लेखक मानो किसी पुराने भय को फिर से जीवित होते देख रहा था। पन्ने पर स्याही अपने आप बह रही थी, किसी अदृश्य हाथ की तरह। धीरे धीरे उन हस्ताक्षरों के नीचे शब्द बनने लगे, ये कहानी मेरी भी है। और ये देखकर पूरा पुस्तकालय कांप उठा। अचानक सभी किताबों के पन्ने अपने आप खुल गए, अनगिनत कहानियों की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। हजारों पात्र, हजारों संसार, हजारों नियतियां सब एक साथ बोलने लगे। आरब ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाजें उसके मन के भीतर से सुनाई दे रही थी। और तभी अंतिम पन्ने पर दूसरा वाक्य उभरा, हर कहानी का एक लेखक होता है, लेकिन हर लेखक का भी एक पाठक होता है। और अनंत की आंखें सिकुड़ गई कि नहीं, ये संभव नहीं है। आरब ने पूछा, क्या हुआ? और अनंत ने पहली बार गंभीर स्वर में कहा, जिसे हम खोज रहे थे वह हमें खोज चुका है। और अचानक अंतिम पन्ना दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ आरब की लिखी स्याही थी, पुनर्जन्म, और दूसरी तरफ अज्ञात सत्ता की लिखावट। और उस लिखावट में सिर्फ एक शब्द था, समापन। दो शब्द, दो रास्ते, दो नीतियां, और पूरा अस्तित्व उनके बीच में बट गया। कुछ लोग पुनर्जन्म की ओर उठने लगे और कुछ समापन की ओर। तभी पुस्तकालय की छत टूटने लगी। ऊपर अनंत आकाश नहीं था, बल्कि एक विशाल पुस्तक दिखाई दी, इतनी विशाल कि उसके सामने सभी ब्रह्मांड एक पन्ने जैसे लग रहे थे। उस पुस्तक के पन्ने धीरे धीरे पलट रहे थे, और हर पन्ने पर एक ही प्रतीक बना था, वह चिन्ह। और आरब की सांसें थम गईं, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ, जिसे वह वास्तविकता समझता था, वह शायद किसी और की पुस्तक का सिर्फ एक अध्याय था। और तभी एक नई आवाज गूंजी। वह अनंत की नहीं थी, साक्षी की नहीं थी, पहले लेखक की भी नहीं। वह आवाज कहीं अधिक पुरानी थी। और आरब, अगर तुम पुनर्जन्म चुनोगे तो कहानियां जीवित रहेंगी, लेकिन सत्य हमेशा के लिए खो जाएगा। और कुछ पल के लिए आरब मौन हो गया। फिर वह आवाज ने कुछ पल का मौन धारण किया। फिर वही आवाज दोबारा बोली, और अगर तुम समापन चुनोगे तो सत्य प्रकट होगा, लेकिन कोई कहानी नहीं बचेगी। अब पूरा अस्तित्व उसके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और उसकी आंखों के सामने सभी लोग घूम रहे थे। और तभी अंतिम पन्ने के बीचों बीच एक तीसरा शब्द उभरने लगा, न पुनर्जन्म, न समापन, कुछ और, कुछ ऐसा जिसे देखकर अनंत भी स्तब्ध रह गया। और पहली बार उसके चेहरे पर भय दिखाई दिया। आगे